हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और आप लोग एकदम फिट एंड फाइन रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक है आपका 1111 पोर्टल। ये 1111 पोर्टल बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। जैसे ऐसा होता है ना कि कार्मिक कोई प्रॉब्लम्स है, कार्मिक डेप्थ्स है, वो सारी चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होता है। मैनिफेस्टेशन को मांगने के लिए, पूरा करने के लिए, भगवान से कुछ भी मांगोगे आपको मिल जाएगा इस 1111 पोर्टल पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए गाइडेंस एंड आपके कौन से विशेष पूरे होने वाले हैं। अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो कब तक पूरा होगा, क्योंकि ये जो 1111 पोर्टल होता है वो 11 जनवरी तक होता है। तो 2 मंथ के बारे में तो हम पूरा डिटेल देखेंगे ही। उसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आपके लाइफ में क्या शिफ्ट्स होंगे, क्या चेंजेस होंगे, क्या एनर्जी आपकी रहने वाली है, क्या बदलाव होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और कैसा आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, क्योंकि अभी आपको पता चलने वाला है कि ये साल का जो 1111 पोर्टल है आपके लाइफ में क्या बड़ा बदलाव, चमत्कार लेकर आएगा। ठीक है, ये किस तरीके से आपके डेस्टिनी को चेंज करेगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक, तो उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी लोग बुकिंग ज़रूर कीजिए। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ जर्नी हो, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि ग्रेट डिस्काउंट है। दिवाली ऑफर है आपका, दिवाली है तो ऑफर तो बनता है, तो आप ज़रूर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत डिटेल रीडिंग भी मिलेगी, रेमेडीज़ भी मिलेंगे, गाइडेंस मिलेंगे, तो ज़रूर बुक कीजिए। ठीक है, और रीडिंग ये जो है ना आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, एकदम वैलिड होगी, आपके सामने आ रही है, मीन्स कि आपकी मैसेज है, आप देख लो और पूरा गाइडेंस लेना है, पूरा रीडिंग देखिएगा, क्योंकि कोई भी कार्ड के थ्रू कुछ भी गाइडेंस आपको रेमेडीज़ वगैरह मिल सकता है। क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्या रिचुअल्स कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप के हो आप आराम से देख सकते हैं। शेयर भी कर दीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, ठीक है, ग्रुप में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे सबको बहुत इजी लगता है डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ रखा है आपका 1 से 15 के बीच में। अगर आपका बर्थडे आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, दिस इज़ फॉर पाइल 1। एंड जो कार्ड है पाइल 1 के लिए है वॉरियर का कार्ड, दिस इज़ फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए जो आपका है वो है 16 से 31 के बीच में बर्थडे आता है, तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है वो है आपका सेफ शिफ्टर का, दिस इज फॉर पाइल 2। दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। जो भी कार्ड के मतलब है, मीनिंग्स है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आपकी रीडिंग में। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। ओके, हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल वॉरियर कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। देखते हैं कि कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या शिफ्ट्स होंगे, क्या बदलाव होंगे आपके लाइफ में। ये जो 1111 पोर्टल है कैसा रहने वाला है, इसको क्लेम करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपके लिए कार्ड्स निकालने वाली हूँ ताकि मैं आपके लिए एग्जैक्ट कार्ड निकाल सकूँ। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है, 1111 पोर्टल इनके लाइफ में किस तरीके से चेंजेस ला रहा है। ओके, दिस वन, डीप लव, दैट्स ग्रेट। डीप लव ज़रूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस 1111 पोर्टल की वजह से ना आपको ऐसा प्यार मिलने वाला है जो कि बहुत डीप लव होगा। एंड ये किससे किससे आपको मिल सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, दिवाली ऑफर है आपका, बहुत जल्दी ओवर होने वाला है ये आपका ग्रेट डिस्काउंट का ऑफर, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओ माय गॉड, देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है इट्स हैपनिंग। क्या हैपनिंग होने वाला है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना कभी भी बिलीव नहीं रखते हो। आप ये सोचते हो कि क्या मुझे डीप लव मिल पाएगा, मतलब क्या स्पिरिचुअल लव, एक ट्रू लव मिल भी पाएगा या नहीं।
एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ, हो सकता है ना कि आप एक टाइम ऐसा भी हो कि आप अपने हायर सोलमेट से मिल जाओ, हाईएस्ट सोलमेट से मिल जाओ, ठीक है, आपको आपके सोलमेट में मिल जाएंगे, उनसे शादी भी हो जाएगी, बेबीज भी हो जाएगी, हो सकता है उनके साथ आपका घर भी अच्छा चले, ठीक है, लेकिन उस वक्त भी शायद आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेटिस्फैक्शन आपको पता है कहाँ मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको खुद से इंटरेक्ट करके, खुद के हायर सेल्फ से कनेक्ट होके। ये आप जान लीजिए, बहुत सारे लोग जो है ना, ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बेशुमार प्यार, तो कभी लोग बोरिंग फील करने लगते हैं, बोर हो जाते हैं। आप खुद ही नोटिस करके देखिए, कोई ऐसा इंसान होगा जिसके पीछे आप भागते हो, शायद वो आपसे भाग रहा है, ठीक है, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि आपके पीछे भाग रहे हैं लेकिन आप उससे भाग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, चाहे तो उस इंसान से भी आपको प्यार मिल सकता है जिससे आप भाग रहे हो, लेकिन हो सकता है उसकी लुक्स आपको पसंद नहीं आती हो, वो अच्छा नहीं हो, उसकी बातें नहीं अच्छी लगती आपको, ठीक है, लेकिन वो आपसे प्यार करता है, वो जेन्युइन लव करता है। तो देखिए, सेटिस्फैक्शन कहीं भी नहीं है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन अगर आपको चाहिए, एक डीप लव आपको चाहिए, तो सबसे पहले यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको खुद के अंदर झांक के देखना होगा, वहीं आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बिकॉज आप बॉडी नहीं है, बिकॉज आप हैं आत्मा, आप है स्पिरिट, आप है सोल। तो ये कि सोल को कैसे सेटिस्फैक्शन मिल सकता है? सोल को खुद के अंदर उतर के, खुद के बारे में जान के ही मिल सकता है। और ये जो है आपकी बॉडी है, जस्ट लाइक क्लोथ्स, कपड़ा, आउटफिट कह सकते हैं, और हो सकता है फिर से ये चेंज होगी, फिर से आप नई बॉडी में जाएंगे। तो बॉडी तो बस एक कह सकते हैं कि स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए है, ठीक है, लेकिन जो मेन है वो है आपका आत्मा। तो उस पर आपको वर्क करना है, और यही चीज़ तो मैं यहाँ पे डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके लाइफ में ये डीप लव आ रहा है। मैंने बोला ना कि ये डीप लव आपको किससे मिलेगा, तो ये डीप लव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये डीप लव इस 11-11 पोर्टल पे ये एहसास होने वाला है आपको कि मुझे अब अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट करना है। मेडिटेशन करिए ज़रूर, ठीक है, कुछ नहीं तो आज ज़रूर कर लीजिए, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको लिखिए ज़रूर। बिकॉज अगर लिख नहीं रहे हो, उसके बिना कर रहे हो मैनिफेस्टेशन, तो बहुत दिक्कत है। लिख के कीजिएगा तो अच्छा है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यस, आप डिज़र्व करते हैं कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपका सोलमेट हो, जो कि आपसे बहुत प्यार करे। वो तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, मैंने पहले ही बता दिया। पार्टनर मिलेंगे, अच्छे सोलमेट मिलेंगे, बेबीज़ होंगे, अच्छा फैमिली लाइफ होगा, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका खुद के साथ कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। आपको खुद बहुत ज़्यादा इस 11-11 पोर्टल के वजह से आगे आने वाले 2 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन सा फील होगा। मतलब ऐसा लगेगा कि जो मेरी लाइफ में चल रही हैं चीज़ें वो बेस्ट हैं, शायद ये सारी चीज़ें किसी और के पास भी नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कोसते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में, ये देखिए पोर्टल का भी कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डीप लव जो है बहुत सारे इंसान से आपको मिलने वाला है, आपके फैमिली से आपको मिलने वाला है, और यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने विदिन 2 मंथ सोलमेट से मिलोगे। वो ऐसा इंसान होगा जो कि बहुत ज़्यादा डीप लव करेगा। सिर्फ सोलमेट नहीं, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डीप लव की बात हो रही है। तो डीप लव करने के लिए आपको कोई मिलेगा। दूसरी बात, जो आपने कार्ड चूज़ किया है इसे भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड ये कार्ड आपको ये बता रहा है ना कि 11-11 पोर्टल पे आपके पर्सनालिटी में एक गजब का चेंज हो रहा है। पर्सनालिटी में चेंजेस है, जैसे कि आपका एक फियरलेस इंसान होना। मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ कि आप डरते बहुत हो, और आपको खुद भी पता होगा कि मैं बहुत डरती हूँ, मैं बहुत डरता हूँ, मैं नहीं करना चाहता, मैं किसी से, फॉर एग्जांपल कभी ऐसा होता होगा कि कोई बहुत आपको प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन आपके मन में डर है कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, इसलिए मैं नहीं कुछ बोल सकती। वो तो वैसे भी आपकी इज्जत अभी नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे वॉरियर होने की ज़रूरत है, फियरलेस होने की ज़रूरत है, एंड ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है इस 11-11 पोर्टल पे। ये यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। आप अपने ड्रीम्स को लेकर स्टैंड ले रहे हो, वो भी बहुत स्ट्रांगली, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक नए रूप में आते हुए दिखाई दे रहे हो इस 11-11 पोर्टल पे। बहुत सारी कार्मिक जो भी आपके डेप्थ्स हैं, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कार्मिक दिक्कतें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी रिलीज होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वॉरियर कार्ड आपको एक तरीके से ये भी बोल रहा है कि सजेशन भी है यूनिवर्स का, डिवाइन का, कि आपको वॉरियर बनना चाहिए, किसी से भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आपका जन्म हुआ है बड़े पर्पस के लिए, बिग ड्रीम। इस 11-11 पोर्टल पे आपको बड़े सोचने भी है, बड़े सपने देखने भी है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, अ न्यू अर्थ,
न्यू अर्थ, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि न्यू अर्थ कहीं होगा भी, मतलब बस इमेजिन करते होंगे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारा ड्रीम्स भी वैसे ही होना चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि जो भी तुम्हारे बड़े से बड़े ड्रीम हैं वो इस 1111 पोर्टल के थ्रू अब बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, ठीक है। इट्स हैपनिंग, ये हो रहा है, तुम्हें शायद नहीं दिखाई दे रहा, ये एक चेन जैसा है। एक चेन तब तक नहीं कंप्लीट होगा जब तक उसमें और भी लड़े जो है जुट ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा कि एक चेन बनेगा, ठीक है। इसी तरह से छोटा छोटा सिचुएशन आपकी लाइफ में होगा, देन उसके बाद जो है आपको फील होगा कि हाँ ये मेरा ड्रीम पूरा हो गया। तो अभी जो भी हो रहा है ना वो एक चेन है, इवेंट है छोटा छोटा, वो सारी चीज़ें हो रही है, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन डेफिनेटली आप अपने विजन को होल्ड करके रखिए। बहुत ही जल्दी आपके कोई बहुत बड़े ड्रीम, ठीक है, वो पूरे होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं शायद आप अपने घर से, अपने परिवार से, अपने प्यार से बहुत ज़्यादा दूर हो। ऐसा हो सकता है कि आप पढ़ाई के पर्पज़ से कहीं बाहर रहते हो, या फैमिली से नहीं मिले हो, या फिर किसी ऐसे इंसान से नहीं मिले हो जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप उससे मिलना चाहते हैं। होम सिकनेस का यहाँ पे एनर्जी है, मतलब अगर अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर हो तो हो सकता है आगे आने वाले इस दिवाली पे, क्रिसमस पे बहुत जल्दी आप अपने फैमिली से मिलो, ठीक है। तो ये जो होम सिकनेस है आपका ख़त्म हो सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, तड़प रहे हो कि अब मुझे मेरे पार्टनर मिल जाए, मेरे क्रश मुझे मिल जाए, उससे बातें हो जाए, उसके साथ मैं घर बसा लूँ, उसके साथ एक नई शुरुआत हो। तो यहाँ पे वो भी चांसेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है आपके लिए कि सभी लोग होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका 1111 पोर्टल भी है एंड यहाँ पे आई एम सॉरी का कार्ड भी है, ठीक है। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप सभी लोगों को ना जितना भी अभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, टॉक्सिफिकेशन है, जो भी चीज़ें हैं, उसको एकदम बिल्कुल एक बड़ा सा गड्ढा खोदना है और उसमें डाल देना है। तो यूनिवर्स आपको बस ये बोलना चाहते हैं कि जो भी गलतियां हुई पास्ट लाइफ में, अभी हो रही हैं, किसी को कुछ भी कह दिया, बुरा लगा, ठीक है, उन सारी चीज़ों के लिए आप कमेंट में सभी लोग आई एम सॉरी लिख सकते हैं। अगर चाहे तो पूरा कंप्लीट होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, लेकिन आई एम सॉरी ये जो लाइन है, सेंटेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस 1111 पोर्टल पे। तो 1111 पोर्टल की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो आई एम सॉरी से कीजिए, बहुत अच्छा होगा, बहुत दयालु तरीके से आप इसकी शुरुआत करोगे, ठीक है। जैसे कि पहले ही सारी चीज़ें के लिए आप माफ़ी मांग लोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है। वैसे और देखते हैं कि क्या है, आर्कएंजल कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या होने वाला है, क्या एनर्जी की चेंजेस होने वाली है। दिस वन, वाओ, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एंड एक कार्ड और लेते हैं। ओके ओके, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था लाइक आपकी हार्ट अवेकनिंग लाइक हार्ट चक्र जो होता है ना वो एकदम ब्लॉक सा दिखाई दे रहा है। अभी तक तो ब्लॉक था, लेकिन अब देख ऐसा लग रहा है कि इस 1111 पोर्टल पे आपकी जो हार्ट चक्र रुकी सी थी, बंद पड़ी सी थी, वो अब एक्टिवेट हो रही है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में इस 1111 पोर्टल की वजह से डिवाइन लव अट्रैक्ट कर रहे हो। उसके साथ साथ जो लव का फ्रिक्वेंसी होता है, देखिए अगर आप खुद रेडी नहीं है ना तो कभी आपको डीप लव नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पहले खुद को रेडी करना होगा एंड वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, आप अपने आप को खुद को रेडी कर लिए हो और जो लव का फ्रिक्वेंसी है वो शायद आपके हार्ट चक्र में अब वाइब्रेट कर रहा है, वो बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, यूनिवर्स में जा रहा है एंड दैट्स वाई आप अपने लाइफ में एक डिवाइन लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ इतना जान लीजिए कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप वर्ल्ड को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपको ये पता होगा कि जस्ट लाइक नर्व, ठीक है, हर एक जो सोल है, आत्मा है, सभी लोग एक नर्व की तरह हैं और वो नर्व कहाँ जाता है तो यूनिवर्स में जाता है और यूनिवर्स समझ सकते हो ब्रेन है, ठीक है। तो सभी के माइंड से आप कनेक्ट भी हो। आपने कभी टेलीपैथिक कनेक्शन भी सुना होगा, तो टेलीपैथिक कनेक्शन क्या होता है, आखिर एक दूसरे की सोच को क्यों समझ लेते हैं, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए समझ लेते हैं क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट है। चाहे तो आप यहाँ बैठ के, ठीक है, अपने फादर की, अपने मदर की या फिर कोई भी लवर्स है उनके प्रॉब्लम को, उनके दुख दर्द को हील कर सकते हो। इवन उनके बॉडी पार्ट पे चोट लगी है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से हील कर सकते हो उनके घाव को, क्योंकि सभी लोगों का दिमाग जुड़ा हुआ है, सभी लोग एक पार्ट है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि इसी वजह से आप उस प्यार को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप रेडी नहीं हैं तो वो कैसे आपके लाइफ में आ जाएगा, लेकिन अब आप रेडी हो रहे हो, दैट्स वाई वो कहीं भी हो, कितना भी दूर हो, वो इंसान, वो आपका सोलमेट
आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि सबसे ज़्यादा इस 11 पोर्टल में आपका क्या होगा, तो वो होगा हार्ट अवेकनिंग। हार्ट इतनी ज़्यादा आपकी ओपन हो रही है कि आप सिर्फ ले नहीं रहे, ठीक है, रिसीव भी कर रहे हो और दे भी रहे हो, गिविंग की एनर्जी में भी हो। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि इस दिवाली, इस ब्यूटीफुल टाइम पे, या फिर आगे आने वाले जो भी ब्यूटीफुल टाइम होंगे, फेस्टिवल होंगे, उसमें आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। इस तरह का एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। मतलब सोशलाइजिंग भी बहुत ज़्यादा कर सकते हो। ऐसा होता है ना कि जब दिल खुला हुआ होता है, बहुत मूड अच्छा होता है, तो लोगों से घुलने मिलने का मन करता है, मस्ती करने का मन करता है, डांस करने का मन करता है, तो वो वाली एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं। अगर आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी है या मैरिड लाइफ भी है, प्यार नहीं करते हैं आपके पर्सन, अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं आपके पर्सन, तो हो सकता है कि दूसरी तरफ आप किसी और को ट्रीट अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो एक तरफ सोच के देखिए कि अगर मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो क्या मैं दूसरों को ट्रीट कर रहा हूँ अच्छा या ट्रीट कर रही हूँ अच्छा? तो जो आपकी हरकत खराब है उसको आप सुधार लीजिए। कहीं ना कहीं जो आपके साथ बुरा हो रहा है वो भी सुधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, कोई भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, ठीक है, और रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, खटास आ गई है, कड़वाहट आ गई है, तो वो अब ठीक हो रहा है। ठीक है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बीच में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, रोमांस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा अटेंशन आप चाहते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो कि अटेंशन सीकर हो सकते हैं, तो फाइनली आप जिसे चाहते हैं ना अटेंशन, वो इंसान आपको अटेंशन दे रहा है, अफेक्शन भी देते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स खुद कहना चाहते हैं, इट्स टाइम टू नर्चर योर सेल्फ, ट्रीट योर सेल्फ। ठीक है, द वे यू वॉन्ट अदर्स टू ट्रीट यू। देखिए कितना बड़ा इंफॉर्मेशन है। आप ये सोचते हो ना कि लोग मुझे बहुत प्यार करें, लोग मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करें, लोग मुझे नर्चर करें, लोग मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आए, लोग मुझे गिफ्ट करें, लेकिन उसके पहले खुद आप अपने लिए ये सारी चीज़ें कर लीजिए। इस 11-11 पोर्टल पे एक छोटा सा फ्लावर भी अपने लिए ले लीजिए, हो सकता है आपके गार्डन में हो, अपने आप को दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरह का फील कीजिए। एक वीडियो बना के भी आप अपने पास रख सकते हैं कि हाँ, इस 11-11 पोर्टल पे मैंने कितने अच्छे से सेल्फ केयर किया, सेल्फ लव किया। ठीक है, मैंने अपने आप को फ्लावर्स दिया, मैंने अपने आप को कॉफ़ी बनाकर पिलाया। ठीक है, इस तरीके से प्लीज़ आप लोग ज़रूर कीजिए। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपका वो वीडियो रहेगा ना, तो जब भी आप देखोगे वो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा और फिर से ये आपको रिमाइंड कराएगा कि आपको फिर से सेल्फ लव में आना है। देखिए, एक चीज़ और है कि आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर कमी महसूस करते हैं, तो ये बहुत गुड टाइम है जिसमें कि आप इस कमी को रिलीज़ कर रहे हैं और आप जैसे हैं आप वैसे अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी जो विलिंगनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आप अपने लाइफ में और भी लोगों को एंट्री देने के लिए दरवाजे खोल रहे हो, बहुत सारे डोर ओपन कर रहे हो, जिसकी वजह से बहुत सारा प्यार आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि 11-11 पोर्टल पे आप लोग कुछ मदद कीजिएगा, लोगों की हेल्प कर दीजिएगा, चैरिटी वगैरह कर दीजिएगा, छोटा मोटा, बहुत बड़ा नहीं। ये चीज़ कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका विजडम बहुत बढ़ने वाला है। अब ऐसा नहीं कि एक दिन में ही बढ़ जाएगा, लेकिन नॉलेज बहुत गेन कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ड्रीम जॉब है या फिर ड्रीम कॉलेज कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती हो, आपको वहीं एडमिशन लेना है, तो मे बी वो भी होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, और आपके एंसेस्टर डायरेक्टली आपको आपके इस 11-11 पोर्टल पे मिलने वाले हैं, आपके पाथ में होंगे। वो आपको जो है ना जैसे तैसे करके एकदम अलाइन कर देंगे आपके डिवाइन प्लान पे। तो कहीं ना कहीं इस 11-11 पोर्टल पे आप अपने डिवाइन प्लान को कह सकते हैं डिस्कस करने वाले हो। ठीक है, डिवाइन प्लान आप ऑटोमेटिकली, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके कॉन्शियस माइंड में लेकर आएगा कि हाँ, अब मुझे अपने लाइफ में प्लानिंग करना है। वैसे मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि टीम वर्क भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोग अगर म्यूज़िक के फील्ड से हैं, म्यूजिशियन हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल हो रही है। ठीक है, लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा ईजिली फ्लो हो रही है इस 11-11 पोर्टल की वजह से। ठीक है, और ये 11-11 पोर्टल बहुत सारे लोगों के लिए, जो भी यहाँ पे देख रहे वीडियोस, कम से कम 50-60% लोगों के लिए ये डिवाइन टाइम है। लाइक ऐसा लग रहा है कि कोई काम जो है आपका नहीं हो रहा था, तो वो काम आपका अब स्पीड में पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, अपने थॉट्स को प्योर रखिए, आपके सारे विशेस पूरे होंगे, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। ठीक है, देन मुझे ऐसा लग रहा है
कि आप अपने कॉन्शियसनेस पे तो वर्क करते हो, थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड को एकदम प्रोग्राम कर लीजिए। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे कि आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे आप बहुत कंपैशनेट हो रहे हैं, बहुत काइंड हो रहे हैं, ठीक है, आप एकदम अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे। कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखिए, अफर्मेशन करना तो एकदम ज़रूरी है। आई एम कंपैशनेट एंड काइंड, आई एम अलाइन विद द हीलिंग पावर ऑफ inner peace and kindness. Okay, I am able to help other by vibrating love through my presence, words and action. I am love. ये सारे अफर्मेशन हैं आपके इस 1111 पोर्टल पे, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ अगर और अफर्मेशन करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, आई एम एट पीस, आई एम ग्रेटफुल फॉर द नॉलेज, ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर द नॉलेज दे इम्पार्ट टू मी, ठीक है, ये सारे आप लिख सकते हैं। माई एंसेस्टर डायरेक्ट मी ऑन माई पाथ, आई एम अलाइन विद द डिवाइन प्लान, ठीक है। यहाँ तो ये चीज़ क्लियर है कि यूनिवर्स ने आपको इस धरती पे भेजा है ऐसे ही नहीं, बल्कि कोई डिवाइन प्लान के साथ भेजा है। उसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आई फोकस ऑन माई हार्ट सेंटर, आई चूज पैटर्न ऑफ लव, कंपैशन एंड काइंडनेस। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि ज़िंदगी में जैसे भी आप आगे बढ़ोगे, जो भी आप काम करोगे, वो काम जो है बहुत प्यार के साथ होगा, कंपैशन के साथ होगा, काइंडनेस के साथ होगा। स्पिरिचुअल पर्पस भी आपके लाइफ का सोल पर्पस हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ओल्ड सोल हो सकते हो, आप एक रैशनल सोल हो सकते हैं। रैशनल सोल और ओल्ड सोल क्या होता है? जिसने बहुत सारी जर्नी देखी, जिसने बहुत सारे कपड़े चेंज किए, और ये कपड़ा क्या है? मतलब कि बॉडी, ठीक है, जिसने कि बहुत सारी बॉडी चेंज की, या कह सकते हैं कपड़े चेंज किए, ठीक है, जो कि ओल्ड सोल बन चुका है। एंड वो सारे आप लोग हो, ओल्ड सोल दिखाई दे रहे हैं। एंड ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके अंदर एक इवोल्यूशनरी वाली एनर्जी है, उसको पहचानिए ज़रूर। कहीं अगर आपके साथ धोखा हो रहा है, कहीं आपके साथ कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा आपको दबा रहा है, बार बार आपके लाइफ में आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप एक रिवॉल्यूशनरी वाले पर्सन हैं, ठीक है, रिवॉल्ट करने वाली एनर्जी है। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है और देश के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहले खुद के लिए कुछ करना होगा, ऐसा बोलते हैं ना लोग, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि आपको अपने सेल्फ केयर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे और देखते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है इस 1111 पोर्टल की वजह से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए क्या मिलेगा मेरे व्यूअर्स को। देखिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। इस 1111 पोर्टल की वजह से एक डोर की ओपनिंग हो रही है, जिसमें कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। एंड देखिए, यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगे ज़रूर। एंड टॉर्टवाइस का कार्य ये बता रहा है, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। मतलब हो सकता है कि धीरे धीरे तुम्हें मिले, हो सकता है तुम्हारा डिवाइन टाइम धीरे धीरे आए, लेकिन आएगा ज़रूर। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं आएगा, आएगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो कि आपको ही फोर्स करेगा कि तुम ये काम कर लो, वो काम कर लो, जो कि आपके विल के अगेंस्ट होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ का भी कुछ सिद्धांत है, कुछ गोल्डन रूल है, ठीक है, और उस पे ही आप चलते हो, उसके थ्रू ही आप काम करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान आ जाए जो कि बोले कि नहीं, ये सब बिल्कुल फेंको, हटाओ, साइड में करो, और जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, तुम वो करो, तो ऐसे लोगों की बातें नहीं मान रही हैं, ठीक है। ऐसे लोगों की बातें से बचना है। अगर ऐसे लोग अगर आपको बोलते हैं कि तुम इस पे ध्यान दो, उस पे ध्यान दो, मेरी बातों पे ध्यान दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा राह दूंगा, लेकिन अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं, मुझे अपनी बातें माननी है, तो फिर आपको अपनी ही बातें माननी होगी, क्योंकि आपसे बड़ा कुछ नहीं है। और आपका सोल जो है, आपको मतलब जो आपका सोल होता है ना, उससे बेहतर कोई नहीं गाइड कर सकता है, कोई नहीं, इवन पेरेंट्स भी नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। 1111 पोर्टल की वजह से क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, बताइए ज़रा गॉड। मेरे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं। यूनिवर्स एक्यूरेट मैसेज मिल चुका है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं। देखिए, और ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है कि जो होंगे ना पार्टनर, वो बहुत ज़्यादा गोरे, बहुत ज़्यादा फेयर हो सकते हैं। हेयर कलर जो है ब्लॉन्ड होगा, ग्रे होगा, वाइट भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। ओके, फाइनेंशियल पिंच। देखिए, यहाँ पे यूनिवर्स ये आपको क्लियरली बताना चाहते हैं
कि मे भी इस 11-11 पोर्टल पे यूनिवर्स आपका टेस्ट ले सकते हैं। वो सोचेंगे कि तुम तो बहुत खर्चालू हो, ज़रा मैं देखूं कि तुम कितना खर्च करते हो, ठीक है, या करती हो। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग ज़रा फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करके रखें। बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल पिंच हो सकता है। और क्या है देख लेते हैं। देखिए, कोई आपका एडमायरर है, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देने वाला है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो मतलब आप करते बहुत हार्ड वर्क हो, बहुत काम करते हो, बहुत कुछ करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ना ही आपके पेरेंट्स से आपको अप्रिसिएशन मिलता है, ना ही आपको अपने पार्टनर से अप्रिसिएशन मिलता है, ना किसी और से मिलता है। लेकिन कोई आपका एडमायरर आकर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, बहुत सारी आपकी तारीफ़ें करेगा, जो आप तारीफ़ें डिज़र्व करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तारीफ़ें भी करेगा और वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करेगा, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। एंड यहाँ पे कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। तो कहीं ना कहीं इस 11-11 पोर्टल पे आपका थोड़ा सा एंगर भी बढ़ सकता है, ठीक है। और एंगर होगा, कुछ गलत कर दोगे और उस पर फिर दोबारा आपको ही सॉरी बोलना पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि इस डे पे, इस टाइम पे आप अपने ऊपर ध्यान दें, मेडिटेशन वगैरह पे ध्यान दें, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। देखिए, यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली आ रहे हैं। ये 11-11 पोर्टल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे बात की भी ओपनिंग हो रही है। देखिए, एक तो ये होता है कि जो अपॉर्चुनिटी मिला था वो भी खो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी, जो चांस आपने खो दिया, वो चांस दोबारा मिल सकता है। ये चांस कुछ भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है। जैसे कोई आपको प्रपोज किया और आपने मना कर दिया, ठीक है, ठुकरा दिया उसे, लेकिन हो सकता है कि फिर से उसका प्रपोजल आ जाए। तो इस तरीके से घूम के भी जो गेट लॉस्ट वाली अपॉर्चुनिटी है वो वापस से आपके पास आ सकती है, उसको गेट कर सकते हो, उसको पा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि और भी अलग से ऐड होके आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। ये भी यहाँ पे है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन, वाओ, गुड लक का कार्ड है आपके लिए। तो गुड लक कार्ड आपको ये बता रहा है कि ये इस 11-11 पोर्टल पे आपकी जो किस्मत है वो बहुत ज़्यादा चमकने वाली है, ठीक है। इसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपको इस 11-11 पोर्टल पे करना है। तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है। और कैसे होगा, तो सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। अपने निगेटिविटी को और अपने लिमिटेटिंग जो होता है ना, लिमिटिंग थॉट, उसको ध्यान में रखना है। देखना है कि मेरे अंदर क्या निगेटिव चीज़ें हैं, क्या ऐसी लिमिटिंग थॉट्स हैं जो कि मैं बस एकदम लिमिटेड होकर सोचती हूँ, ठीक है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो इस पर भी ध्यान देना है और उससे बड़ा सोचना है, बिग ड्रीम, ठीक है। मतलब जो ये आपका पैटर्न चल रहा है ना निगेटिविटी का, उसको तोड़ना है। सेल्फ अवेयरनेस यही होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि पॉजिटिव अफर्मेशन तो करना है, मैंने आपको अफर्मेशन बता भी दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरे पॉइंट पे आप विजुअलाइजेशन कीजिए। विजुअलाइजेशन आपको करना है जो भी आपका ड्रीम है, जो भी जिसको भी आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को, जो भी चीज़ें चाहते हैं उसको विजुअलाइज करना है, ठीक है। देन ग्रैटिट्यूड करना है। ग्रैटिट्यूड एकदम शुरू कीजिएगा आई एम सॉरी के साथ, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई गिले शिकवे नहीं रहेंगे, ठीक है, और एकदम एक नई शुरुआत होगी। तो ग्रैटिट्यूड जरूर कल्टीवेट कीजिए। मैं तो ये बोलूँगी कि डेली कल्टीवेट कीजिए, ठीक है, डेली ही करना है। और पर्सनल डेवलपमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि पर्सनल डेवलपमेंट होगा। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि थेरेपिस्ट वगैरह के पास जा सकते हैं इस 11-11 पोर्टल के वजह से, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, सो करियर बहुत अच्छा होने वाला है। करियर में कोई बड़ा एडवांसमेंट, कोई बड़ा चेंजेस इस 11-11 पोर्टल की वजह से होगा। दूसरी यहाँ पे एनर्जी है समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस। अगर आप तलाश में हैं एक नए जॉब के, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी तुम्हें एक नया जॉब मिलने वाला है। और ये असर है 11-11 पोर्टल का। या फिर अगर जॉब में हो लेकिन प्रमोशन के लिए तरस रहे हो, तड़प रहे हो, तो बहुत ही जल्दी तुम्हें प्रमोशन मिलने वाला है। एंड दो यहाँ पे एक और कार्ड है, वो है आपका चेयरफील्ड। तो जैसे कि आपकी ज़िंदगी में जो लव लाइफ है वो एकदम खाली खाली सी है, ठीक है, ये स्पेशली सिंगल्स के लिए है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा है एंड ये पर्सन जो है अपोजिट जेंडर के होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि सेल्फ लव कैसे करें आपके मन में, एंड बहुत सारे लोगों के मन में होगा ये सवाल। तो सबसे पहले सेल्फ कंपैशन, मतलब बीइंग काइंड
बीइंग पेशेंट एंड कंपैशनेट विथ योर सेल्फ, मतलब आपको खुद के साथ बहुत ज़्यादा काइंड होना होगा, पैशनेट होना होगा, और उसके साथ साथ कंपैशनेट, अपने लिए दया रखनी होगी, पेशेंस रखना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आप दूसरों को देने की सोचते हो ना, ये पहले खुद को देना है। ठीक है, और उस टाइम स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ये चीज़ है। दूसरी बात यहाँ पे आपको सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने अंदर लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ लव हो जाएगा। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और कुछ पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि अपने माइंड को कैसे आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। ओके, सबसे पहले है वर्ड्स ऑफ लव, स्पीक विथ योर हार्ट। ठीक है, रियलाइजेशन, देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस 1111 पोर्टल की वजह से किसी से आपका झगड़ा हो जाए या किसी से ऐसा सामना करना पड़े जिसके साथ आपका झगड़ा हो जाए। मतलब वो टेस्ट हो सकता है। एक ऐसा इंसान जो कि आपके बहुत क्लोज है लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनसे आपका झगड़ा हो रहा है, और हो सकता है उस झगड़े में इतना ज़्यादा गुस्सा आपके अंदर आए कि आप कुछ भी बोल दें। यहाँ पे इसलिए कार्ड आया था और यहाँ पे क्लैरिफाई ये कार्ड कर रहा है। ये आपको ये बता रहा है कि आप किसी से झगड़ा करें या किसी से बातें करें, किसी को समझाएं, तो यूज़ करना है अपने प्यार वाले वर्ड्स को। स्पीक विथ योर हार्ट, दिल से बातें करनी होगी, वरना हो सकता है कि वो जो इतना अच्छा इंसान है, ठीक है, जिसके साथ आपका टेस्ट हो रहा है, वो आपके लाइफ से चला जाए। ठीक है, तो चाहे कितना भी झगड़ा हो, बॉस हो या कोई भी हो, आपको नॉर्मली बिहेव करना है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई कुछ बुरा किया है और आप चाहते हैं कि वो अपने गलतियों का रियलाइजेशन कर ले, ठीक है, वो मुझसे माफ़ी मांग ले, तो इस 1111 पोर्टल की वजह से कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और कभी माफ़ी भी नहीं मांगा, कभी वो वापस लौट के आया भी नहीं, तो ना 1111 पोर्टल का इतना ज़्यादा असर होने वाला है कि वो आ रहे हैं और अपनी गलतियों का रियलाइज़ कर रहे हैं और वो आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है ना कि शायद कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं, लाइक वही जो माफ़ी मांग रहे हैं, वो आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाने को आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, मतलब वो उनकी इच्छा, मैं इंटेंशन आपको बता रही हूँ कि इनका ऐसा इंटेंशन है, उस इंटेंशन के साथ वो आ रहे हैं अपनी गलतियों को रियलाइज करके। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी अपने लाइफ के लिए अपने लिए प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत सारे जो पाथ आपने बनाए हैं, जिस पाथ पे आपको चलना है, जिसको करके ही आप सक्सेस हासिल करोगे, वो आपका पाथ एकदम डेडिकेटेड होगा। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और एक कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, वो है आपका ब्रीथ। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लाइफ को एंजॉय करते रहना है, मस्ती करते रहना है। ऐसा हो सकता है कि इस 1111 पोर्टल की वजह से आप खुल के सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, एकदम फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। और हो सकता है कि कुछ लोग वोकेशन पे भी जा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी, अगर आपका काम बहुत लंबे समय से चल रहा है तो ऐसा हो सकता है थोड़ा वेट करोगे, ठहर जाओगे, इंतज़ार करोगे, उसके बाद हो सकता है कि आप एक नई शुरुआत करेंगे। यूनिवर्स नॉर्मली आपको ये खुद भी कहना चाहते हैं कि जो तुम काम इतने लंबे समय से करते आ रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर एक नई शुरुआत करोगे तो वो और भी जोश के साथ होगा। वैसे एक अफर्मेशन और मैं आपको बता देती हूँ जो बहुत अच्छा है, वो है आपका आई एम अ शाइनिंग स्टार। कमेंट में सभी लोग ज़रूर लिखिए, आई एम अ शाइनिंग स्टार। मैं क्या हूँ? एक शाइनिंग स्टार हूँ। ठीक है, अगर मैं किसी के लाइफ में कदम रखूँगा या रखूँगी तो उसकी लाइफ जो है जगमगा जाएगी, वो है सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से। ठीक है, तो आई एम अ शाइनिंग स्टार ज़रूर लिखिए ये, क्योंकि बहुत अच्छा है आपके लिए अफर्मेशन। मुझे ऐसा लगा, यहाँ पे मैंने दूर से देखा और मुझे ऐसा लगा कि ये बताना चाहिए, सो मैंने आपको बता दिया। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि इस 1111 पोर्टल पे आपकी लाइफ में क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग आप लोग ले सकते हैं। ऑलराइट, तो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल शेप शिफ्टर कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली ऑफर है, तो आप किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, आपको फुल डिस्काउंट मिलेगा एंड उसके साथ साथ आपको फुल डिटेल रीडिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो देर किस बात की, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले लीजिए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए, मेरे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं एग्जैक्ट मैसेज का। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या चेंजेस होने वाला है 11-11 पोर्टल पे इनके लाइफ में? देखिए 2 कार्ड साथ साथ आया है, मैं आपको बताती हूँ क्या होने वाला है। ओके, बहुत अच्छी बात है। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप चाहे कैसा भी लाइफ चल रहा हो, ठीक है, चाहे कैसा भी हो आपका लाइफ, यूनिवर्स ये बताना चाहती है कि लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है। एकदम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन में आ रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ रीबर्थ हो रही है या फिर रीट्रीट कह सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में आप ना किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं से सपोर्ट चाहिए, आपको कहीं से प्यार चाहिए। ऐसा ये सपोर्ट इमोशनल सपोर्ट भी हो सकता है, ये सपोर्ट आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट भी हो सकता है, मेंटली सपोर्ट भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अभी अपने लाइफ में ना थके से हो, हारे से हो और कहीं ना कहीं आप मेंटली सपोर्ट चाहते हैं, किसी से चाहते हैं कि कोई मेरे साइड हो, मेरे बगल में हो, जिसके कंधे पे सर रख के मैं रो लूँ, ठीक है, या फिर मैं अपनी जो भी दिल की हाल है वो सारी बातें मैं उसको बता दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फील हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन, बहुत ज़्यादा रेस्ट एंड बहुत ज़्यादा काम, एकदम शांत सा आप इस 11-11 पोर्टल की वजह से फील करने वाले हैं। उस दिन एक अलग सी ही वाइब्रेशन होगी, बहुत अलग सी शीतलता जैसी आपको महसूस होने वाली है, ठीक है, ये चीज़ होने वाला है। और उस दिन से अचानक से आपकी जो लाइफ है, आपकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट करेगी और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आरामदायक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो एक ऑरिकल हो सकते हैं। ऑरिकल कहने का मतलब क्या हो गया? ऑरिकल कहने का मतलब ये हो गया कि आप ऐसे इंसान हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है और उस वाइब्रेशन के थ्रू अपने काम को, किसी भी चीज़ को वो पूरा कर सकता है, ठीक है, और साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कर सकता है। और ऑरिकल वो इंसान होता है जो कि यूनिवर्स में बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि ब्लाइंडली ट्रस्ट रखता है अपने गॉड में, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखता है। अगर वो एकदम ट्रू ट्रस्ट है रखा हुआ तो वो एक ऑरिकल है, ठीक है। क्या आप एक ऑरिकल है या नहीं, आपको फील होता है या नहीं, ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हैं तो ज़रूर लिखिए यस आई एम ऑरिकल, क्योंकि ऑरिकल जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं भगवान के, यूनिवर्स के, जीसस अल्लाह वाहेगुरु, जिस भी रिलीजन से आप उनके, ठीक है। तो जब आप उनके करीब हो गए ना तो आपको जो है बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप चीज़ें चाहते हो, जो आपके विशेष हैं, वो टाइम टू टाइम, डिवाइन टाइम मतलब पे पूरे होते चले जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे होता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आप वही हो, आप ऑरिकल हैं। तो अगर आप नहीं भी हैं तो भी आप बन सकते हैं, फुल ट्रस्ट रख के यूनिवर्स पे। तो जितना आप ट्रस्ट रखोगे उतना जल्दी आपका जो सपना है, ड्रीम्स है, वो पूरा ज़रूर होगा। देखिए यहाँ पे सेफ शिफ्टर कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। कुछ ऐसे गिफ्ट, डिवाइन गिफ्ट जो आपको मिलने वाले थे लेकिन किसी कारण की वजह से जो है पोस्टपोन्ड हो गए, लेकिन वो सारे गिफ्ट, डिवाइन गिफ्ट अब आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अनवेल होते हुए दिखाई दे रहा है वो सारे गिफ्ट आपके लाइफ में, ठीक है। और यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि जिस पाथ पे तुम्हें भेजा गया है वो पाथ तुम्हारा बहुत ज़्यादा ठीक है, क्लियर है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें अपने पाथ पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। और कैसे आप अपने पाथ को और भी स्मूथ और भी अच्छा बना सकते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले सेल्फ मास्टरी करके। सेल्फ मास्टरी क्या होता है? मतलब जैसे कि आपको पता है ना कि ये मेरी उंगली है, ये मेरी उंगली है, ये वाली ये है, ये मिडिल फिंगर है, ये साइड वाली, रिंग वाली, मतलब ये पता होता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। एकदम आपको प्रॉपर गाइडेंस है अपने बारे में, अपने बॉडी के बारे में, आपकी हाइट कितनी है वो आपको पता है, किस तरीके से आप हेयर रखते हैं, आपका क्या लाइफस्टाइल है, वो सारी बातें आपको पता है, ठीक है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि ये सारी बातें पता है, लेकिन जो आपके अंदर अंदर की चीज़ें हैं, इनर वर्ल्ड है, उस पर आपको सेल्फ मास्टरी हासिल करनी होगी। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके लाइफ में सेफ शिफ्टर हो रहा है, सेफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, लाइफ शिफ्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ मास्टरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब आप अपने इनर वर्ल्ड को जीतते हुए, सीखते हुए, हायर सेल्फ से इंटरैक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप जो है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, उसको सेल्फ मास्टरी भी कह सकते हैं, आपका हो रहा है।
और उसके लिए आपको सेल्फ लव तो करना ही होगा। अपने लिए प्यार रखना, काइंडनेस रखना, अपने आप को सज़ा नहीं देना, ठीक है, सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा नहीं करना, कभी कभी करना होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना, ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं आपके लिए, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोरेशन, मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जैसे कि आपका दिल करता होगा कि ओ वहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है, ठीक है, वहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइक रेस्टोरेंट है, होटल है या फिर सिनेमा हॉल है, चलो वहाँ चलते हैं। तो क्या करते हो, वहाँ जाके आप एक्सप्लोर करते हैं, या फिर कोई कंट्री या फिर कोई स्टेट, वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, हम लोग चलते हैं। लेकिन जब आप अपने इनर वर्ल्ड में देखेंगे ना, तो शायद वो उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा जहाँ पे आप जाते हो, चाहे रेस्टोरेंट हो या फिर कोई भी हिली एरिया हो। तो यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे आप इस 1111 पोर्टल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और अगर नहीं देने का प्लानिंग है तो ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है, जैसे कि आपका थॉट्स हो गया, फीलिंग हो गया, इमोशंस हो गया। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे कि अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे हिली एरिया में जाना है, तो एक्सप्लोर करने के लिए आप जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे लिमिटेड चीज़ ही देखेंगे जो वहाँ पे बनाया गया है, जो वहाँ पे यूनिवर्स तक बनाया गया है, ठीक है, यूनिवर्स जो भी बना के भेजा है, जो भी नेचुरल प्लेसेस बना के वहाँ पे रखा है, आप वो जाके एक्सप्लोर करेंगे, वापस घर आ जाएंगे। लेकिन जब आप अपने इनर वर्ल्ड में आएंगे, इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो वो आपकी इमेजिनेशन होगी, वो आपका थॉट्स होगा, ठीक है। तो आप जितना चाहे उतना ज़्यादा बड़ा दुनिया, बड़ा यूनिवर्स या बड़ा मल्टीवर्स भी अपने सोच में उसको बना सकते हैं। जैसा मन वैसा प्लेस क्रिएट कर सकते हैं। अपने थॉट्स के थ्रू आप कुछ भी, कैसे भी दुनिया बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप हेवन बनाना चाहते हैं तो हेवन बना सकते हैं, हेल बनाना चाहते हैं तो हेल भी बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा जा रहा है कि जहाँ अगर आप घूमने जा रहे हो, तो वो आपका जो भी है एरिया है, स्क्वायर फीट जो भी है, वो लिमिटेड होगा। लेकिन जब आप अपनी दुनिया बनाओगे, इनर वर्ल्ड पे ध्यान दोगे, तो वो बहुत बड़ा होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना है, और सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे बहुत सारे 90 to 95% लोग ध्यान दे रहे हैं इस 1111 पोर्टल पे। हो सकता है कुछ बातें नहीं भी आपको समझ में आ रही है, लेकिन अगर दिमाग से परे भी जा रही है तो भी एक बहुत बड़ी बात है, आप समझ लोगे धीरे धीरे। चाहे तो वीडियो को सेव भी करके रख सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इस तरीके से आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाला है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अपना समय आप वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप वेकेशन पे जाओ, घूमने फिरने के लिए जाओ, आपको फ्री टाइम मिलने वाला है इस 1111 पोर्टल पे। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हो, अच्छा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें वॉचिंग टीवी, ये सारी चीज़ें ना करें, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन भी नहीं करना है जिसके साथ आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अब अपना समय वहाँ देना है जहाँ पे आपको बेनिफिशियल रिजल्ट मिले, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में कुछ लोग जो है थोड़ा बहुत बोरिंग भी फील कर सकते हैं इस 1111 पोर्टल पे। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, या फिर अगर आप कोई रिलेशनशिप में है तो उसमें हो सकता है कि आपके पार्टनर या फिर आप खुद जो है थोड़ा सा बोरिंग टाइप फील कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो जब ये बोरिंग वाली फीलिंग आती है, निगेटिव वाली फीलिंग आती है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। क्योंकि जब आप अपने लाइफ में बिल्कुल पॉजिटिव फील करते रहते हो, सब कुछ अच्छा चलता है, तो आप उस वक्त सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग से अटैच्ड होते हो। लेकिन जहाँ कुछ निगेटिव होता है, तब आपका ध्यान आता है कि यस, ये एक सोल कॉलिंग है, अब मुझे अपने सोल पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो जब तक निगेटिव नहीं होगी ना, तब तक आप अपने हायर सेल्फ पे और इनर सेल्फ पे कभी ध्यान दोगे ही नहीं। तो होता है तो ये बहुत अच्छी ही बात है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताती हूँ, कुछ और भी कार्ड्स के थ्रू, स्टार सेट कार्ड के थ्रू देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन। ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस 1111 पोर्टल पे आप मार्स की एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है। और ये मार्स की एनर्जी क्या है, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि वरिंग अबाउट पास्ट, व्हाट हैज़ हैपन इन द पास्ट, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मतलब कि पास्ट में जो भी घटित हुआ उसको लेकर बहुत सोच रहे हैं। तो ये जो मार्स की एनर्जी है ये बहुत पॉजिटिव नहीं है। ये जो मार्स की एनर्जी आपके अंदर आ रही है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को, कहीं ना कहीं एंगर को जो है क्रिएट कर सकती है। एक और पॉइंट है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो मार्स की एनर्जी है, ये आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, मतलब झगड़ा किसी के साथ या खुद के साथ ही, ठीक है, या फिर जो है एंगर क्रिएट कर सकती है कुछ दिनों के लिए। तो इससे आपको अवेयर रहना है। अगर सेल्फ अवेयर रहोगे
तो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आपके जो पार्टनर है वो आपको अच्छा नहीं ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर मैं बदलाव देख रही हूँ, वो सॉफ्ट हार्टेड हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत अचानक से निकल के आए और प्यार करने लगे, वैसे वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा। ऐसा हो सकता है कि कोई जो इंसान आपको समझ नहीं रहा था, प्यार नहीं कर रहा था, अचानक से वो आपको प्यार करने आ जाए, समझने आ जाए, तो आप जो है शक करने लगोगे, गुस्सा करने लगोगे और हो सकता है वो फिर से चले जाए। तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है और कोई भी अननोन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा फील हो सकता है, अननोन चीज़ों से डर जैसा फील हो सकता है, ठीक है। अनहेल्दी रिलेशनशिप अगर है, किसी के साथ भी है, तो वो आपका अनहेल्दी रिलेशन भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, अगर कोई ऐसा जॉब जिससे आप नफरत करते हैं, वो जॉब को आप क्विट करके एक नया जॉब अपना रहे हैं, ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेशन है। वाटर योर गार्डन, देखिए यहाँ पे जैसे कि आप क्या करते हैं, आपका गार्डन है जिसमें कि आप पानी डाला करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस 11-11 पोर्टल पे आपको ये भी करना है, जैसे कि जो भी आपके प्लांट्स हैं, तो वो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको आपने जन्म दिया है तो उसको मरने ना दे, उसमें पानी डाल के उसे जिंदा रखें, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था, लेकिन उसके पीछे का क्या रीज़न है वो मैं आपको बता रही हूँ। जिस तरीके से आप एक पेड़ को नर्चर करते हैं, उस तरीके से कहीं ना कहीं इस 11-11 पोर्टल पे आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है, नरिशमेंट करना है, बॉडी केयर करना है, और बाथिंग अगर ले रहे हो तो थोड़ा लंबे समय तक लेना है। अपना कांटेक्ट जो है वाटर के साथ थोड़ा बढ़ाना है। इसलिए तो मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ज़्यादा शीतलता, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और है, जब आप बाथिंग ले तो उस टाइम आपको ये सोचना है कि जो भी मैं अपना कंपैरिजन करती हूँ, जो भी मेरे अंदर टॉक्सिसिटी है, वो सारे ये जो टॉक्सिसिटी है इस वाटर के साथ निकलते जा रहे हैं मेरे बॉडी से, हर एक सेल से सब कुछ निकलते जा रहा है, और मैं एकदम रिलैक्स होती चली जा रही हूँ, मैं एकदम रिलैक्स होता चला जा रहा हूँ, ऐसा आपको फील करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो रही है, ठीक है, और निगेटिव जो बॉडी इमेज है, खुद को लेकर जो नेगेटिव बॉडी इमेज है वो भी आपकी ख़त्म हो रही है। जैसे हो सकता है कि आप अपने बॉडी को नहीं पसंद करते हैं, आपको ऐसा लगता है मैं सांवली हूँ या फिर मैं फैटी हूँ, मोटी हूँ, कुछ ऐसा फील करते हो, तो ये जो नेगेटिव इमेज है खुद को लेकर वो ख़त्म हो रहा है। फियर जो है फेलियर का, वो आप ख़त्म कर लीजिए। इसलिए बिकॉज अगर जब तक फेलियर नहीं होगा ना, तब तक आप सीख ही नहीं पाओगे, तब तक आपकी सोल की जर्नी शुरू होगी नहीं। तो बेटर है कि फेलियर हो, फेलियर होगा तभी आपको समझ में आएगा कि अब मेरी सोल कॉलिंग हो रही है, सोल की जर्नी शुरू होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लटर है, घर में, होम में। डेफिनेटली दिवाली के टाइम में सबके घर में सफाई होगी, तो एकदम बिल्कुल आप एकदम एक नया शुरुआत कीजिए, घर को एकदम डेकोरेट कीजिए, अपने रूम को भी डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके अंदर जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी है, ठीक है, वो ख़त्म हो रही है। आप आराम से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, लेज़ी हैबिट ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ग्रजेस वगैरह जिसे कह सकते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, अपने एक्सक्यूज़ेस को ख़त्म कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिपेंडेंसी आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आपसे वो सिर्फ टैरो गाइडेंस ले रहे हो। उसके साथ साथ पास्ट का जो भी आपका डेप्थ्स रहा है, जैसे कि कार्मिक जो भी रहा है आपका डेप्थ्स वगैरह, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी गिल्ट रहा है, एंगर रहा है पास्ट इवेंट पे, कहीं ना कहीं तो ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट इवेंट रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में हो, या तो गुस्से की एनर्जी में हो, रिवेंज की भावना में हो, वो भी आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है उसका खुलासा होने वाला है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं आपके लाइफ में जिससे आप बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली जो है ना एक्सपेक्टेशन लगा ली हो, ठीक है। जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि जिससे मैंने एक्सपेक्टेशन लगाया है वो मुझे कभी भी आके कुछ भी दे दे, गिफ्ट दे दे, बहुत सारे प्रपोज कर दे, मतलब आप ये चाहते हो कि अचानक से वो आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अनरियलिस्टिक है, तो वो बातें आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है वो खुद समझ में आ जाता है, लेकिन जो अनरियलिस्टिक है एक्सपेक्टेशन वो आपको शायद नहीं समझ में आ रहा है। तो शायद ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो आपको समझ में आ जाएगा, और किससे किससे ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपने लगा रखा है वो भी आपका रिलीज़ हो रहा है, वो इंसान भी आपकी लाइफ से आउट हो रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे कॉस्मिक एंसेस्टर की एनर्जी है, स्टार कीपर की एनर्जी है, एंड देन क्या है प्लीज़ और देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, वेट,
सो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है और हो सकता है थोड़ा बहुत अभी आपको वेट करना पड़े, लेकिन उसके बाद ही आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। लेकिन फिर भी आपके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि अभी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम किसी की हेल्प की ज़रूरत में हो, ठीक है, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो बस थोड़ा सा वेट करो। बहुत ही जल्दी तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो सिस्टर की तरह होगा, जो ब्रदर की तरह होगा, जो कि तुम्हें घंटों समय देगा, बहुत सारा टाइम देगा, जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, जो तुम्हारे लिए लॉयल होगा, जो तुम्हें सेफ्टी देगा, वो तुम पे ट्रस्ट भी करेगा एंड साथ साथ वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए, तुम्हारे प्रॉब्लम से निकालने के लिए आ रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। ये आपके खुद के ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, मतलब भाई बहन हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको इस 11-11 पोर्टल पे ये भी एहसास दिलाने वाले हैं दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ सोल्स। मतलब क्या हो, सबसे पहले बात आपको ना कभी रियलाइज़ नहीं होता है, आप सोचते हो कि बॉडी, बस बॉडी सोचते हो, लेकिन अब आपको इस 11-11 पोर्टल पे ये एहसास होने वाला है कि मैं एक स्टार फैमिली हूँ और मैं बहुत सारे सोल्स का जो टीम है मैं भी वही हूँ। जैसे कि इस धरती पे क्या होता है, टीम वगैरह करते हो तो बोलते हो, टीम को सपोर्ट करते हो, ठीक है, चेयरअप करते हो, लेकिन आपको ये सोचना है कि ये टीम कुछ नहीं है। टीम जो आपकी रियल टीम जो है वो है स्टार फैमिली, ठीक है। तो ये चीज़ है, और क्या है, ये चीज़ आपको एहसास होने वाला है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आपका फिजिकल कनेक्शन बढ़ रहा है। मतलब हो सकता है कि किसी से आप ऑनलाइन मिले हो, बातें करते हो, लेकिन आप चाहते हैं कि आप फाइनली उससे आप मिल भी लें, तो हो सकता है कि वो आपको डेटिंग पे ले जा रहे हैं, आप उससे मिल रहे हैं। और कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड कर लिए खुद को, बहुत अकेला फील करते हैं। तो ये जो आइसोलेशन है, ये अकेलेपन की जो एनर्जी है, ये भी आपकी ख़त्म हो रही है। आप अकेले नहीं हो, सबसे पहले ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। आप अकेले हो ही नहीं, आपके तरफ बहुत कुछ है। आप पहले अपने इनर वर्ल्ड पे तो ध्यान दीजिए, कितना कुछ मिल जाएगा, ठीक है, आप देखते रह जाओगे। और क्या है, यहाँ पे यूनिवर्स लाइज विद इन यू। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना, मैंने क्या बोला, आप चाहे तो अपने मन में अपने थॉट से एक ऐसा मल्टीवर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये तो यूनिवर्स है ना। तो इतना ज़्यादा आप सोच के देखिए कि यूनिवर्स से भी बड़ा आपका सोच है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपके अंदर ही लाई करता है, और ऐसे करोड़ों यूनिवर्स आप और भी बना सकते हैं अपने सोच से। सोच बहुत बड़ा होता है और उसमें इतना सारा स्पेस है। जैसे कंप्यूटर में स्पेस होता है तो वो लिमिटेड होता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर भी होगा तो उसमें भी लिमिटेड होगा, लेकिन आपके अंदर जो है सोच, ठीक है, वो कितना भी आप कर लो वो अनलिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले इस 11-11 पोर्टल पे कुछ एडवेंचरस भी कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारा मस्ती, एंजॉयमेंट, कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। एक एडिक्शन वाली एनर्जी भी यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ बहुत भयंकर सा एडिक्शन है आपको, तो उस एडिक्शन से फ्री हो रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो। तो पहला पॉइंट जो आपके लिए सबसे ज़्यादा दिखाई दिया वो है रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन किसी प्रॉब्लम से, करंट सिचुएशन से, एडिक्शन से या लव लाइफ, किसी भी मैटर में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और नए डोर की भी ओपनिंग होगी जिसमें कि आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिल रहे हैं, पैसे धन दौलत मिल रहे हैं, ठीक है। और नए पाथ पे आप चल रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हो, ठीक है, सोल प्लानिंग कर रहे हो और डिस्टेंट पार्टनर से भी मिल रहे हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखते हैं टी लीफ कार्ड के थ्रू कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी लोगों को। क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले तो किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं, और ये रिलेशनशिप जो है ना बहुत ब्यूटीफुल इसलिए होगा क्योंकि ये जो है आपसे थोड़ी छोटी होंगी या छोटे हो सकते हैं। तो आप उनको बहुत अच्छे से समझाओगे, प्यार से बच्चे की तरह ट्रीट करोगे, तो काफ़ी ब्यूटीफुल, एकदम स्वीट सा रिलेशनशिप हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत अच्छे से आगे आने वाले टाइम में ड्रेस करोगे, ड्रेस वेल, तैयार रहोगे, ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंटली, एकदम क्लियरली बात करोगे। आप अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान दोगे, दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे, आपको भी रिस्पेक्ट मिल रहा है। आप बहुत स्माइल कर रहे हैं, ठीक है, सच्चाई के साथ पेश आ रहे हैं, मतलब सच्चाई बोल रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद के ऊपर बिलीव रख रहे हैं, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, लाइक बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं अगर आपका एजुकेशन का टाइम ख़त्म हो गया या पढ़ चुके हो तो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ केयर भी कर रहे हैं एंड साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं कि मेरे अंदर क्या गलती है, क्या सुधारना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपकी जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हो, हेल्थ भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि वेल्थ को भी बहुत ज़्यादा मैनेज कर रहे हो, ठीक है। वैसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो दिखाई नहीं दे रहा,
लेकिन इसको बहुत अच्छे से मैनेज करके चल रहे हो। देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यू आर गोइंग टू मेकिंग गुड, या फिर कह सकते हैं ट्रू फ्रेंड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में बहुत सारे ट्रू फ्रेंड भी अट्रैक्ट कर रहे हैं इस 1111 पोर्टल पे। ठीक है, और क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी आपके लाइफ में हार्ट ब्रेक हुए या फेलियर हुआ किसी भी चीज़ में, अब उन सारी चीज़ों से आप निकल जाओगे, उन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 1111 पोर्टल एक एकदम गजब का शुरुआत, नई शुरुआत लेकर आ रहा है। देखिए कार्ड भी आ चुका है हैप्पीनेस का। तो ये 1111 पोर्टल जो है आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। और देखते हैं क्या लेकर आ रहा है, सक्सेस। ओके, और देखते हैं पे अटेंशन टू योर वर्क। ठीक है, मुझे लगा हेल्थ, लेकिन नहीं, वर्क है। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है अपने वर्क पे ध्यान नहीं दे रहे, तो ध्यान दीजिए। बस यही कहा जा रहा है कि अगर आपका काम भी अच्छा चल रहा है तो कोई बात नहीं, बस उसको अच्छे से करते रहिए। पे अटेंशन टू योर वर्क। ठीक है, और क्या है, आलस नहीं रखना है, लेजीनेस नहीं रखना है। एंड देन यहाँ पे है दिस वन। ओके, विल का कार्ड आपको ये बताता है कि किस्मत आपकी बदल सकती है, चमक सकती है, ये आपके हाथ में है। वाओ, ग्रेप्स का कार्ड है। टाइम, ये बहुत फेवरेट है मेरा। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि नाउ ये तुम्हारा समय आ चुका है, जाओ बाहर निकलो, इंजॉय करो, मस्ती करो। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम चाहे तो अपना हैबिट सुधार सकते हो। ठीक है, लाइक क्या करना, तो बिल्कुल बुक्स वगैरह पढ़ना 60 मिनट के लिए। ठीक है, कम से कम पढ़ लेना, 7 से 8 घंटा सो लेना। ठीक है, 30 मिनट के लिए वॉक कर लेना, और काइंडनेस, प्यार फैलाना लाइफ में। ठीक है, जर्नल लिखना, और हो सके तो 30% अपना या फिर 20% अपना इनकम सेव करना, और फुल बॉडी वर्कआउट करना। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। 3, देखिए अगर वर्कआउट की बात आती है तो लोग बहुत घबराते हैं, सोचते हैं कि कितना करना पड़ेगा, लेकिन वीक में 3 दिन भी अगर आप करते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स, तो बहुत है। ठीक है, शुरुआत कर सकते हो और खुद ही आपको प्यार हो जाएगा। और देखते क्या है, देखिए एंट की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल एक एंट, जैसे एक एंट जो है बहुत वर्कआउट, बहुत मेहनत करती है। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपने भी बहुत मेहनत किया है, तो उसी वर्क के थ्रू आपको बहुत अचीवमेंट और सक्सेस मिलेगा। तो देखिए एंट की तरह ही आपको मेहनत करना होगा, ये भी यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, और क्या है जो कि बिल्कुल उड़ के आया आपके लिए, वो है ओ माई गॉड। देखिए कहा यह जा रहा है कि अगर आपने एंट की तरह, जो एंट एकदम सेक्रीफाइस करती है, मेहनत करती है अपने ड्रीम्स को पाने के लिए, अगर वैसा आपने कर लिया तो अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। ठीक है, तो मेहनत कर लिया तो आपको ना बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे, ये कहना चाहते हैं। एंड देखिए ग्रेट पर्सनल सॉरो, आपका खुद का जो कुछ इश्यू चल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है खुद का कुछ ऐसा आपका बहुत लंबे समय से चल रहा है प्रॉब्लम, तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा आप दुखी रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत रोना भी पड़े, थोड़े बहुत आपके आंसू भी गिर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज़ जो होगा ना ये आपको सिखाएगा ही। तो ग्रेट पर्सनल सॉरो जो है वो पर्सनली होगा। पर्सनल कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ जो कि आप अपने फैमिली से भी शेयर नहीं करते, हो सकता है लव लाइफ में हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और को पसंद करते हैं और शायद उनके बारे में आपको पता चले वो किसी और के हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। सो यहाँ पे है यू विल प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, आप एकदम डिफरेंट हो। मुझे तो यहाँ पे एक ऑरिकल और एक स्टार सेट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड देन यहाँ पे वेल्थ, आपके लाइफ में बहुत सारे वेल्थ आ रहे हैं, पैसे, धन दौलत। और देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे है आपके लिए डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम। ओके, सो ये भी कहा जा रहा है ना कि कुछ ऐसे लोग जो कि आपको एकदम नीचा दिखाने की कोशिश करें, ठीक है, बैक डाउन करने की कोशिश करें, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि जो भी आपकी ओपोजिशन हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो या सामने नेबर में भी हो, ये कहा जा रहा है कि आपको अपने स्ट्रेंथ को शो करने की ज़रूरत है। वैसे हमेशा क्या कहा जाता है कि बच के रहो, लड़ाई झगड़े से दूर रहो, लेकिन अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहा है, ठीक है, आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा है, उल्टी सीधे ब्लेम लगा रहा है, तो फिर उसको जो है अपने स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है तो देख लेते हैं। ओके, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे जिससे आप ओवरकम ईजिली कर जाएंगे। और ऑफकोर्स आपके पास जो है लव होगा, डीप अफेक्शन होगा, केयरिंग कनेक्शन होगा। ठीक है, तो ऑफकोर्स आपको एकदम हील करने में आराम से मतलब सपोर्ट रहेगा ना, तो आराम से हील करने में ईजी रहेगा। ठीक है, और क्या है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, अफर्मेशन वगैरह मैं आपके लिए देख लेती हूँ और क्या मिलने वाला है आर्कएंजल कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं बताइए क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओके,
सभी लोगों को पहले ये कमेंट में लिखना है, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड टू बी प्रोडक्टिव, आई एम अबंडेंट, आई एम सेफ, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई एनर्जेटिक पैशन फॉर लाइफ, ठीक है। ये सारे आपका अफर्मेशन है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 1111 पोर्टल पे ये सारी चीज़ें आप फील करने वाले हैं, जैसे बहुत मोटिवेटेड रहना, बहुत सेफ फील करना, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक फील करना, बहुत पैशनेट रहना, बहुत ग्रेटफुल फील करना, बॉडी से भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी फील करने वाले हो, ठीक है। ये 1111 की एनर्जी रहेगी जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा रिचार्ज हो रहे हैं, रिन्यू हो रहा है आपका पैशन, ठीक है, अब वाइब्रेंट लाइफ आपको मिल रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ। उसके बाद और क्या है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे है आपके लिए, कमेंट में आप लिख सकते हैं, माई इमोशंस आर बैलेंस्ड, आई एम क्लियर एंड जॉयफुल। ये सारे ज़रूर अफर्मेशन कीजिए क्योंकि ये आपके 1111 पोर्टल के अफर्मेशन है। आई एम कंपैशनेट, वाइज एंड टॉलरेंट, द क्वालिटीज ऑफ अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड अंडरस्टैंडिंग इमनेट फ्रॉम माई बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पे बात यह हो रही है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने आप को नर्चर तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन मदर के साथ अपना कनेक्शन बढ़ाइए। डिवाइन मदर मतलब कि अर्थ, पेड़ पौधे की थोड़ी सी सेवा कर लीजिए। एंड उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, फॉर्चून कुकीज कार्ड के थ्रू देख लेते हैं, फॉर्चून कुकीज क्या बता रहे हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, डी क्लटर मतलब जो भी बिल्कुल गंद सा मच चुका है, क्लटर एकदम गंदगी सी मच चुकी है, ठीक है, लाइक कह सकते हैं कि होता है ना कि बहुत सारे लोग आगे हौच पौच कर देते हैं, तो वो चीज़ जो है ना डी क्लटर हो रहा है आपकी लाइफ, आप अपने लाइफ को डी क्लटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। समवन विल हर्ट यू फीलिंग, मे बी इन फ्यूचर कोई आपकी फीलिंग को हर्ट भी कर सकता है, ठीक है, ऐसा भी है, तो अवेयर रहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे होगी कि उस इंसान की नीयत रिवेल होगी, उस इंसान का नीयत आपको पता चलेगा, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, हेल्थ, यहाँ पे हेल्थ आपका बहुत अच्छा हो रहा है। अगर हेल्थ इश्यू है, घर में किसी का हेल्थ इश्यू है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। न्यू फ्रेंडशिप, नई दोस्ती भी आपकी होती हुई दिखाई पड़ रही है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, एक दो लास्ट और देखते हैं। एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, सो यहाँ पे डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, लेकिन उसके लिए कहा जा रहा है ना, ड्रेस टू इम्प्रेस, मतलब इस तरीके से आपको ड्रेसिंग सेंस रखना है जिससे कि लोग इम्प्रेस हो जाएं। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको ना मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है, ये चांसेस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड देन है यहाँ पे फिर से अपॉर्चुनिटी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रेंजर आपके लाइफ में आएगा जो कि आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा है, बहुत सारे एक्साइटमेंट टाइम्स लेकर आ रहा है। अचानक से वो आपके लाइफ में आया और लाइक उनके साथ आप मस्ती करने लगे, फैमिली जैसा फील होने लगा, तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि लाइक द फ्लावर कार्ड्स जो है आपको क्या बता रहे हैं, उससे भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ग्रैटिट्यूड, तो देखिए जाते जाते सभी लोग ग्रैटिट्यूड कीजिए, थैंकफुल बोलिए कि हाँ मैं थैंकफुल हूँ जो भी मेरे लाइफ में है। बी थैंकफुल फॉर व्हाट इज़ गुड नाउ, जो भी अभी आपकी लाइफ में है उसके लिए आपको बोलना है कि हाँ मैं थैंकफुल हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपके लिए, उसके बाद है यहाँ पे जितना हो सके उतना साइलेंट रहिए, लिसन मोर, एंड जितना हो सके उतना शांत रह के सुनना है, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा टेम्परेंस आ रहा है, शांति आ रही है। एंड एक लास्ट और देखते हैं, वो है आपका ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को आप इस 1111 पोर्टल पे गुड बाय कह रहे हैं, टाटा बाय बाय कह के एक नई शुरुआत कर रहे हैं और एक नए जर्नी पे, एक लॉन्ग जर्नी पे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे रिजिग्नेशन का भी कार्ड है, वो आपको ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो अपने लाइफ में आप रिज़ाइन कर रहे हैं, अपने आप जो है, रिज़ाइन क्या होता है, खुद आउट करना अपने लाइफ से, वो चीज़ आप करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। खुद से हिम्मत करके जो है गुड बाय कह रहे हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए क्योंकि बहुत डिटेल रीडिंग आपके लिए लेकर आती हूँ। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, चूँकि मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो कर दिया है। एंड पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप ज़रूर लीजिए रीडिंग, किसी भी टॉपिक पे लोगे ग्रेट डिस्काउंट आपको मिलेगा एंड डिटेल रीडिंग के साथ। जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करके आइएगा। और जो भी नंबर मिलता है वो सारे फेक है, फ्रॉड है।
ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।